वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसएससी सक्षम में। तो पिछले वीडियो में मैंने रिस्क पोएम का पहला पार्ट करवा दिया था, द रिस्क्स, जिसको लिखा है जेनेट रैंड ने, आपकी पोएट है जो, उसका नाम है ये। और उसी का सेकंड पार्ट आज हम करेंगे। मैं आज आपको सीधा एक्सप्लेनेशन समझाने पे नहीं ले जाऊंगा, आप लोगों की डिमांड पे एक नई चीज लेकर के आया हूं। आपने कहा था कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बोले नहीं बताए, तो मैं आपको बोर्ड पे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिख करके बताऊंगा। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बोर्ड पे लिख के बताऊंगा। देखिए, ध्यान से देखिएगा। रेफरेंस क्या होता है दोस्तों? रेफरेंस, ठीक है ना। रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस मैंने बताया था, किसी आदमी का पता होता है घर का, वो रेफरेंस, यानी वो हर पोएम का एक ही रेफरेंस रहेगा, चाहे पोएम से कितनी भी लाइन आ जाओ, कितनी भी लाइन आ जाओ, हर पोएम का क्या रहेगा? एक ही रेफरेंस। तो देखिए रेफरेंस, देखिएगा इस पोएम का क्या बनता है, ध्यान से देखिएगा। दीज लाइन्स, ये जो लाइन है हमारे सामने एक्सप्लेनेशन के लिए आई है क्वेश्चन में, हैव बीन किस पोएम से ली गई है? ये हमें पता है, हम पढ़ रहे हैं भैया, ऊपर लिखा हुआ है हैव बीन टेकन फ्रॉम। पोएम का नाम क्या है? द रिस्क्स, ठीक है, द रिस्क्स। किसने लिखी है ये? किसने लिखी है? आप पोएट का नाम बताइएंगे मेरे को। ऊपर मैंने लिखा नहीं, पर आपको बताया जरूर था, अभी बोला था, क्या लिखा था कि बाय जेनेट रैंड, ठीक है। ये है जो पोएट का नेम है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया रेफरेंस। इस पोएम से कोई भी लाइन आ जाए, उसका रेफरेंस यही रहेगा। पर एक बिट, इतना काफी है क्या? इसमें एक चीज और जोड़ सकते हो, फ्रॉम आर बुक वाली लाइन, कि फ्रॉम आर बुक, कौन सी बुक है आपकी? ये उस बुक का नाम गोल्डन रेज। कौन सी बुक है भैया? गोल्डन रेज, उसका नाम आ गया। ये भी जोड़ सकते हो, इसमें रेफरेंस बहुत बढ़िया हो जाएगा कि आपकी बुक कौन सी? गोल्डन रेज है, ठीक है। बाकी ये रेफरेंस काफी है, राइटर के नाम, पोएट का नाम, जो पोएट है यानी कवित्री है जिसने ये पोएम लिखी है, उसके नाम और पोएम का नाम, ये इतना काफी है रेफरेंस में। तो मतलब रेफरेंस में पोएम का नाम किस पोएम से ली गई है, पोएट का लिख दोगे तो भी काफी हो जाएगा, एक बार इतना याद रहे तो। और ये लाइन तो सारी पोएम में सेम रहेगी, क्योंकि आपकी गोल्डन रेज से ली है, सारी बुक गोल्डन रेज ही है, सारी पोएम्स उसमें ही है, ठीक है। तो पोएम का नाम और पोएट का नाम किसमें? रेफरेंस में। रेफरेंस में याद रखना, पोएम यानी कविता का टाइटल, और पोएट यानी जिसने कविता लिखी है, पोएट ने, कवि ने, उसका नाम, ठीक है भैया। अब दूसरी चीज क्या है? कॉन्टेक्स्ट। ध्यान से देखिएगा, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है दोस्तों? कॉन्टेक्स्ट ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या कहा, ये किसी का पता है ना रेफरेंस, तो ये व्यक्ति जो हर बार जाता है वहां और अलग अलग काम से जाएगा, हर व्यक्ति अलग अलग काम से जाएगा। किसी घर जाना, पता सेम रहता है, काम सबका अलग अलग हो सकता है। तो वैसे ही हर जो लाइन आएगी वो अलग अलग चीज के बारे में। कॉन्टेक्स्ट क्या बताता है? किस चीज के बारे में। व्याख्या नहीं है ये, व्याख्या नहीं। व्याख्या में, एक्सप्लेनेशन में क्या होता है? एक्सप्लेनेशन में तो एक्सप्लेन करता है, इनका मतलब क्या है? ये कह रहे हैं किस चीज के बारे में बात करती है, वो क्या बताता है? कॉन्टेक्स्ट बताता है। जैसे लाइन्स पढ़ो, बट द रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन द लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, ठीक है। और ऐसे करके ये सारी चीजें बताता है, ठीक है ना। ये रिस्क नथिंग, डज नथिंग, हैज नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग। तो इसका क्या बनेगा कॉन्टेक्स्ट के? पोएट है जो, पोएट कौन है? पोएट हमारी कौन है? पोएट जेनेट। जेनेट किस बारे में बात करती है? पोएट टॉक्स अबाउट व्हाट? पोएट टॉक्स अबाउट टेकिंग रिस्क्स इन लाइफ एंड क्या करती है? इसका नुकसान बताती है अगर आप रिस्क नहीं लेते। एंड टेल्स अस अबाउट व्हाट? हैजर्ड्स, नुकसान इस चीज के, किसके? ऑफ नॉट टेकिंग रिस्क, कि जिंदगी में नहीं रिस्क लिया तो क्या नुकसान हो जाएगा, ये इसमें बताया गया है। अब कैसे बताया गया है वो किस में आता है? एक्सप्लेनेशन में। तो ये इसका रेफरेंस हो गया, ये इसका कॉन्टेक्स्ट हो गया। आई बात समझ में? अब आइए इसकी एक्सप्लेनेशन पे आगे बढ़ते हैं, जो मैं बोल के सुना रहा हूं, देखो। बट द रिस्क मस्ट बी टेकन, क्या बोला दोस्तों? बट द रिस्क मस्ट बी टेकन। आपके लिए क्या बोला यहाँ पे? बट द रिस्क मस्ट बी टेकन। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का थोड़ा सा कॉर्नर ले लें, चलो ले लेते हैं, आपने क्या ही दिया। तो ये रेफरेंस एक बार मिटा रहा हूं मैं, आपने देख ही लिया होगा रेफरेंस, ठीक है ना। तो इस पे आता है, देखिए आगे
इस पे आते हैं कि यहाँ एक्सप्लेनेशन मैं छोटी सी लिख रहा हूँ आपको, कीवर्ड्स में है ना, कीवर्ड्स में एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूँ, आप और लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए एक्सप्लेनेशन EXP छोटा सा लिखा इसको, और आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है, बट द रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ, ठीक है, कि खतरा, रिस्क, जिंदगी में खतरा रोमांच से भरा होता है, खतरा, जिंदगी रोमांच बिना है ही नहीं कुछ भाई, रिस्क बिना रोमांच नहीं है जिंदगी में, एडवेंचर नहीं हो, एडवेंचर के बिना क्या है, जिंदगी खत्म है। तो रिस्क मस्ट बी टेकन दोस्तों, दो रिस्क है जो खतरा है जिंदगी में, उठाना ही पड़ेगा, मस्ट है, मस्ट मॉडल पढ़ाया था, याद आ रहा है, मस्ट मतलब जो करना क्या है, जरूरी है। तो यू इट इज नेसेसरी टू टेक रिस्क, पहली लाइन का मतलब क्या हो जाएगा, इट इज नेसेसरी टू टेक रिस्क इन द लाइफ, व्हाई, बिकॉज, क्योंकि पोएट हमें क्या बताती है, पोएट हमें बताती है क्योंकि द ग्रेटेस्ट हैजार्ड, सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे बड़ा, जिंदगी में क्या है, हैजर्ड है यानी खतरा, या रिस्क क्या है जिंदगी का सबसे बड़ा, कि रिस्क ही नहीं लेना, कि जिंदगी में किसी चीज पे आप रिस्क नहीं लेते, खतरा नहीं मोल लेते, तो वो सबसे बड़ा जिंदगी का खतरा है, ठीक है। रिस्क नथिंग यानी कुछ नहीं करते रिस्क के प्रति, तो वो सबसे बड़ा रिस्क है आपकी जिंदगी के लिए, आप सक्सेसफुल होने से बच पाओगे, बच रह जाओगे, बच क्या पाओगे, ठीक है। पर इसका मतलब क्या, जाके छतों से कूदना शुरू कर दो, आग लगानी शुरू कर दो, बिल्कुल नहीं। रिस्क का मतलब ये नहीं फुलिश एक्ट करने, बेवकूफाना रिस्क नहीं, रिस्क मतलब आपको अपनी एबिलिटी से ऊपर जाना, उस स्टेज पे जाना जहां जाने में आपको डर लगता है, डर का सामना करना आपके, वो है रिस्क टेक करना। इस पोएम का मतलब ये है, जैसे मान लो आपको लगता है कि यार कौन 8-8 घंटे पढ़ेगा, मेरे से तो नहीं होता, मैं ये रिस्क क्यों लूं, वो रिस्क लेना चाहिए, वो आपके फायदे के लिए है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, जिन चीजों, जैसे बिजनेस की बात करें, बिजनेस में क्या होता है, कई बार रिस्क लेना पड़ता है सक्सेसफुल होने के लिए। इसका मतलब ये नहीं फुलिश रिस्क लो, छतों से कूदना, ये कूदना, वो करना, मारा पीट करना, वो कुछ नहीं करना, ठीक है। अगली 2 लाइन में आता हूं। ये पोएट कहती है, अगली एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे, द पोएट सेज टॉक्स अबाउट द पर्सन हु डज नॉट टेक रिस्क, उसकी क्या हो जाती है, लाइफ इज डिस्ट्रॉयड, हिज लाइफ इज नथिंग, कि उसकी लाइफ क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय यानी नष्ट हो जाती है, उसकी लाइफ, जिंदगी कुछ नहीं रह जाती है, नथिंग हो जाती है। कैसे ये कहती है, द पर्सन हु रिस्क्स नथिंग, कि जिंदगी में कोई रिस्क नहीं लेता, किसी चीज पर दांव नहीं लगाता, कोई हिम्मत नहीं करता। कहने का मतलब क्या है, यहां पे हिम्मत करने से बात है कि वो कभी हिम्मत नहीं करता, उसका क्या होता है, डज नथिंग, वो जिंदगी में कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, ठीक है, कुछ नहीं करता। डज का मतलब क्या, करना, हैज नथिंग, कुछ नहीं होता उसके पास, दोस्तों कुछ नहीं होता, ही हैज नथिंग, कुछ नहीं होना। और सुनो क्या होता है, इज नथिंग, वो कुछ नहीं बन सकता, कुछ नहीं बन सकता रिस्क के बिना। जिंदगी में सक्सेसफुल होना है, जॉब लेनी है तो भी रिस्क लेना पड़ेगा दोस्तों। एंड बिकम्स नथिंग, और एट लास्ट क्या हो जाता है, वो एकदम कुछ नहीं बन जाता है, यानी खुद भी जीरो बन जाता है, खुद भी एकदम से शून्य बन जाता है। ही आल्सो बिकम्स अ जीरो, अ यूजलेस फेलो इन हिज लाइफ, ठीक है भैया। तो ये थी रिस्क, मैंने रेफरेंस लिखवा दिया था, कॉन्टेक्स्ट लिखवा दिया था, एक्सप्लेनेशन के 2-4 वर्ड लिख देता हूं आपके लिए, आप इतना प्यार से कह रहे हो एक्सप्लेनेशन के 2-4 वर्ड। देखिए क्या है कि पहली लाइन में आपको, फर्स्ट लाइन में किसकी बात करनी है, देखिए कि रिस्क इज एवरीथिंग, ये चीज एक्सप्लेन करनी है आपको कि रिस्क इज एवरीथिंग इन लाइफ, कि मतलब हर चीज जो करोगे, या रिस्क इज इन एवरीथिंग इन लाइफ, ठीक है ना, कि आप जिंदगी में जो भी चीज करोगे उसमें रिस्क है, पहली लाइन यही कहती है। बट नॉट टेकिंग रिस्क क्या है, नॉट टेकिंग रिस्क इज इटसेल्फ, इट इज अ रिस्क, ठीक है ना, इटसेल्फ इट इज अ रिस्क, ठीक है ना, नॉट टेकिंग रिस्क इज इटसेल्फ अ रिस्क, ये खुद क्या है, एक तरह का क्या है, रिस्क है। क्यों है सॉरी, लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, ठीक है। द पर्सन हु रिस्क नथिंग डज नथिंग हैज नथिंग, वही वाली बात कि वो इंसान क्या बन जाता, पर्सन क्या बन जाता है, अगली 2 लाइनों का मतलब बराबर जीरो के, शून्य के, ये एक्सप्लेन करना आपको, ठीक है भैया। तो फटाफट इसको समझ लिया होगा आपने, अगले स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। तो आइए बढ़ते हैं लास्ट स्टेंजा की तरफ। पिछला स्टेंजा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आपको फॉर्मेट मिल गया है, रेफरेंस सेम वही रहेगा, कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाएगा, यानी संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। प्रसंग कैसे चेंज होगा, प्रसंग कैसे चेंज होगा, ध्यान से सुनना, ये लाइनें पढ़ोगे, इनकी एक्सप्लेनेशन समझोगे जब प्रसंग समझ में आएगा। पर अभी नोट कर लो, प्रसंग में क्या बताएगा कॉन्टेक्स्ट में, कि दे मे अवॉइड सफरिंग द सॉरो बट दे कैन नॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव, लिव, chained by the certitude they are slaves, they have forfeited their freedom, only a person who risks is truly free।
ये लास्ट लाइन ही वैसे इसका है सीधा सीधा कॉन्टेक्स्ट। तो ये पोएट टॉक्स अबाउट द रिस्क, टेकिंग रिस्क इज द ट्रू फ्रीडम, द पर्सन हु डज नॉट टेक रिस्क्स इज चेन्ड, इज इम्प्रिजन्ड, कि वो खुद की जेल में ही बंद है। जो रिस्क लेता है वही असली में आजाद है। तो इस बात का कॉन्टेक्स्ट है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन आइए दोस्तों करते हैं, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन समझते हैं इसकी, EXP आइए समझते हैं क्या होता है। कि देखिए दे में अवॉइड, पिछली लास्ट लाइन से मैंने क्या खत्म किया था, खत्म ये की थी कि जो रिस्क नहीं लेता वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं होता। क्यों देखिए उसका कारण बता रहा है कि दे में अवॉइड सफरिंग एंड सॉरो। कैसे रिस्क लेने से वो थोड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, थोड़ा दुख है। सफरिंग क्या मतलब क्या है, सॉरो का मतलब होता है दुख, एकदम से आपके गहरा वाला दुख होता है जो दुख, ठीक है। सफरिंग्स जो आपको पीड़ाएं जिनका सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। तो चाहे वो पीड़ाएं हैं चाहे दुख है, उनको अवॉइड कर सकते हैं, उनसे बच सकते हैं, एक बार बच सकते हैं। पर क्या है, पर क्या है, उनकी गलती कमी क्या है, गलती की कमी क्या है, उनकी जिंदगी में क्या लैक करता है। बट दे कैन नॉट लर्न, कि वो सीख नहीं सकते नई चीज। भाई नई चीज करने का हौसला नहीं उठाओगे, रिस्क नहीं लोगे, जिम्मा नहीं उठाओगे तो नई चीज सीखोगे कैसे। फील, महसूस नहीं कर सकते कोई नई चीज, कोई चीज नहीं महसूस नहीं कर पाएंगे। बिकॉज क्योंकि क्या होगा, नया महसूस करने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा आपको। जिंदगी में, रिलेशनशिप में, बिजनेस में, करियर में कई बार रिस्क लेने पड़ते हैं नया एक्सपीरियंस फील करने के लिए। भाई जिंदगी में मानता हूं और उस आदमी की जिंदगी वैसे ही खत्म हो जाती है जिसकी जिंदगी में पूरी तरह से बोरियत बढ़ जाती है, बोर्डम बढ़ जाता है। तो ये यही कहना चाहता है कि अगर जिंदगी बोरियत भरी होगी तो आप जीते जी मर गए, जी नहीं पा रहे, ठीक है, लिव नहीं कर पा रहे, तो मतलब क्या हुआ, आप नई चीजें फील नहीं करते। जो रोमांच है, जो एडवेंचर है रोज का, कुछ रोज नई चीज सीखने का, नए हौसले उठाने का, एक बढ़िया 10,000 लोगों के स्टेज के सामने जाके बोलने का, एक बढ़िया से म्यूजिक हॉल में परफॉर्मेंस देने का, वो एडवेंचर रोज घर में बैठे ईयरफोन में जो कान में डाल के क्या गाना सुनते हुए नहीं मिल सकते। ईयरफोन में क्या है, जो गाना सुनते हुए नहीं मिल सकते, ठीक है। चेंज यानी बदलाव नहीं आता, वो लोग इंप्रूव नहीं कर पाते दोस्तों, वो खुद को इंप्रूव नहीं कर पाते। नई चीज करोगे, हो सकता है कुछ गलती हो जाए तो उससे सीखोगे, नई चीज की बढ़िया होगी तो आप में एक इंप्रूवमेंट आ गया, आपकी स्किल ऐड हो गई, टैलेंट ऐड हो गया आप में, है ना। ग्रो, बढ़ोगे आप, क्या होगे, बढ़ोगे, खुद अपनी जिंदगी में बढ़ोगे। कैसे, एक्सरसाइज में बढ़ जाओगे। वो होता ना जो आपके कार्टून में बताता है कि ऐसे कोई टॉर्च डाली, पानी डाला और बंदा सूख गया, वो चीज नहीं है बच्चों। ग्रो का मतलब सीधा सीधा ये है कि आपका नॉलेज जो ग्रो होगा, आपका दिमाग बढ़ेगा, आपकी जानकारी बढ़ेगी नई नई चीजों के बारे में। लो, आप जिंदगी से प्यार नहीं कर पाओगे, आपको अपनी जिंदगी बोरिंग लगने लगेगी, आप दुनिया से प्यार करना नहीं चाहोगे, आपको लगेगी दुनिया तो पत्थर की, मेरे किसी काम की नहीं, वो वाली सीन नहीं हो करना आपने वो, ठीक है ना। और लो, जी नहीं पाओगे जिंदगी को पूरा अपने लिमिट तक। यू कांट लिव एट योर लाइफ एट द फुलेस्ट, कि जो आपकी फुल लिमिट है जिंदगी में, आप क्या क्या कर सकते थे, आप इसका पश्चाताप रिग्रेट करते करते ही खत्म हो जाओगे। पश्चाताप रहेगा, वैसा काम नहीं करना। इसलिए जिंदगी में कैलकुलेटेड रिस्क, मैंने क्या कहा, कैलकुलेटेड का मतलब क्या दोस्तों, कैलकुलेटेड यानी जो गणना किए हुए रिस्क, मतलब रिस्क लो लेकिन हद से ज्यादा मतलब बेवकूफों की तरह मतलब, पर नई चीज अपनाने से घबराओ मत, डोंट, ठीक है ना। तो चेन्ड बाय द सर्टिट्यूड, कि चेन्ड आप खुद क्या है, बंधे हुए हो अपनी चेन से, अपनी चेन्स है। चेन्स का मतलब समझ लो दोस्तों, चेन मतलब जो जंजीरें होती है, आप उनसे बंधे हो। किस चीज की जंजीरें? जंजीरें निश्चिंतता की, निश्चिंत होना, सर्टिट्यूड की मतलब वही रोज का रूटीन, वही लाइफ, वही निश्चित है ये होना है। आपकी जिंदगी में सीक्रेट मुश्किल नहीं है ना। अरे यार मैंने सिक्का उछाला, हेड भी आ सकता है, टेल्स भी आ सकता है। अब आपका वो शोले वाला सिक्का है, दोनों साइड हेड है या दोनों साइड टेल्स है, तब क्या सर्टिट्यूड हो गया ना, वो तो निश्चिंत हो गया। सर्टेन से वर्ड बना है, मतलब जिंदगी में हर चीज फिक्स हो जाए तो आपकी लाइफ बोरिंग हो जाती है। तो आप उस चीज से खुद अपनी उस चीज से बंधे हो, रिस्क नहीं लेने की आदत से क्या बंधे हुए हो। दे आर स्लेव्स, इसलिए वो गुलाम है किसके, दे हैव fortified their freedom, उन्होंने अपनी आजादी त्याग दी है, वो खुद के गुलाम है, खुद की सोच के। fortified मतलब त्याग दी है दोस्तों, त्याग दी है अपनी आजादी। मतलब क्या हुआ आजादी त्यागने से, कि वो खुद की सोच के गुलाम है, खुद की सोच के कि मैं कुछ नया नहीं कर सकता, मैं यार यहाँ जाऊंगा तो मेरी हंसी उड़ेगी, मैं स्टेज पर गा नहीं सकता, मैं लोगों के सामने बोल नहीं सकता, इसलिए अपनी उम्मीदों को, अपने अरमानों को अपने अंदर दबाकर मारते रहते हैं। दे क्रश, दे रिमूव देयर टेम्पटेशन, देयर डिजायर्स, देयर विलिंगनेस, ठीक है। और इसलिए धीरे धीरे उनकी विल पावर है जो कमजोर, वीक हो जाती है, एंड दे कांट डू एनीथिंग, और वो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए वो एक जेल में क्या होता है, गुलाम कैसे होता है, निकल नहीं सकता, जेल में बंद भी होता है। वैसे ही उन्होंने अपनी आजादी कुछ भी करने की, कुछ
कुछ अपनी मर्जी से करने की, देयर डिजायर दे हैव गिवन इट अप, वो फ्रीडम, वो डिजायर की फ्रीडम, किसकी दोस्तों, वो डिजायर यानी अपनी इच्छाओं की जो आजादी है वो त्याग दी है उन लोगों ने। ठीक है भैया, ठीक है। अब ये इसका पोएम का सार है सारा, ये पोएम की क्या है, ये वाली लाइन समरी है। समरी मतलब क्या होता है दोस्तों, सार। इस पोएम का ये सार है कि अ पर्सन हु टेक रिस्क इज ट्रूली फ्री, कि जिंदगी में जो आदमी रिस्क उठाता है वही असलियत में क्या होता है, आजाद होता है, यानी अपनी मर्जी का मालिक होता है। इज ओनर ऑफ हिज ओन विल, ही कैन डू एनीथिंग, तो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है अगर उसमें हिम्मत है, अगर उसमें रिस्क टेकिंग पावर। ठीक है भैया, तो ये थी मोटिवेशनल पोएम जिसका नाम था रिस्क, लिखी थी जेनेट ने। ठीक है, आपको मैं आशा करता हूँ ये समझ में आई होगी। प्लीज इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन अपनी कॉपी में नोट करें, और मोर एवर गूगल जो हमारा फॉर्म है उसको भरे, नहीं भरा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और सबसे बड़ी बात जुड़े रहिए स्टूडेंट सॉल्यूशन। थैंक यू।